हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो उन आदतों से संबंधित है, उन पर्सनैलिटी के शॉर्ट कमिंग से संबंधित है जिन पर कार्य करके हम बेहतर जीवन शैली को और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तव में वे आदतें हैं जो व्यक्ति को सफल नहीं होने देती हैं और व्यक्ति को पता ही नहीं होता है, इंसान को ये बात पता ही नहीं है कि वह जाने अनजाने चाहे अनचाहे इन आदतों को इतनी कस के पकड़े रहता है कि चीज़ें शनै शनै धीरे धीरे हाथ से छूटती जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। इन्हीं संदर्भों पर हम बात करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो वी शैल डिस्कस अबाउट सो मैनी फैक्टर्स दैट कैन कॉज to fail, and of course by working to overcome these factors we can release the brakes। इनमें जो पहला महत्वपूर्ण फैक्टर है या पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या हैबिट है वो ये है कि अनविलिंगनेस, यानी किसी भी कार्य को करने की इच्छा का ना होना। अनविलिंगनेस टू डू वर्क। कई बार क्या होता है कि कश्मकश की स्थिति में या किसी निर्णय को ना लेने की स्थिति में या फिर ऐसा आदत बन जाने की स्थिति में एक अनविलिंगनेस की मस्तिष्क की स्थिति आती है, यानी किसी भी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती है। इसका एक कारण ये भी है कि आदमी उसी कार्य को करने की इच्छा करता है जो कि उससे आसानी से हो सके। अतः सबसे पहले आपको इस इच्छा का त्याग करना होगा कि किसी भी कार्य को करने की जब इच्छा ना हो तो आप उसे अवश्य करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण आदत है वो ये है कि मनुष्य किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहता है। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे और रिस्क लेने से डरते रहेंगे तो बहुत संभव है कि चीज़ें उस डायरेक्शन को ना जाएं जहाँ से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी ही कैलकुलेटेड वे में रिस्क ली जाती है। आप ये समझिए, यदि आप किसी कार्य को रिस्क लेकर करते हैं तो वो कार्य यदि नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्य वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी है। लेकिन यदि आपने रिस्क ली और उसके परिणाम बहुत बेहतर आए तो फिर आप भी स्वयं से कहेंगे कि आपने ये कार्य अच्छा किया। इसलिए रिस्क टेकिंग फैक्टर को डेवलप करें, रिस्क लेने की आदत डालें और इस भावना से बाहर निकलें कि रिस्क नहीं लेना है, ये तो भाग्य में ही है। या नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, असफलता मिलेगी तो क्या होगा, या भाग्य में ही ऐसा लिखा है, क्या किया जा सकता है, इत्यादि। इन सब बातों पर विचार करना पूर्ण रूप से त्याग दें। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो ये है कि समय पर निर्णय ना लेना, यानी यदि आप डिसीजन को नहीं लेते हैं, सही समय पर लिया गया सही डिसीजन वास्तव में सक्सेस के दरवाजे को खोल देता है। कई थिंकर्स ये मानते हैं कि निर्णय वास्तव में सही और गलत नहीं होते हैं। जो भी निर्णय लिया है आपने उसको सही करने का पोटेंशियल आप में होना चाहिए, यानी निर्णय कभी भी सही गलत नहीं होते हैं, लिए गए निर्णय को सही सिद्ध किया जाता है। कई बार निर्णय ना लेने की स्थिति में अच्छे अवसर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए सही समय पर निर्णय लेने की आदत को डेवलप करें, क्योंकि निर्णय ना लेने की स्थिति, काम को पेंडिंग करने की स्थिति, टालने की स्थिति कई बार चीज़ों को भयानक बना देती है। जो भी कार्य करना है, जो भी निर्णय लेना है उसको बिंदास लें। इसके अलावा रिस्क के संबंध में एक बात और कहना चाहेंगे कि रिस्क कहाँ नहीं है, जीवन के हर जगह, जीवन के हर पल में रिस्क है, हर इमोशंस में रिस्क है। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य रोता है तो उसको ये रिस्क है कि वो लोगों के सामने इमोशनल दिखेगा, लोग उसको इमोशनल फूल कहेंगे, यहाँ रिस्क है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपको प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता है तो यहाँ भी रिस्क है, यानी प्रेम करने में भी रिस्क है। आशा के संदर्भ में बात कर लीजिए, जिसे हम लोग होप कहते हैं। यदि आप कोई निर्णय आशावादिता के साथ लेते हैं तो वहाँ पर निराशा की रिस्क है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में अनिर्णय की स्थिति, इनडिसीजन की स्थिति को डेवलप किया जाए। कार्य करिए, रिस्क लीजिए, अनिर्णय की स्थिति या निर्णय ना लेने की स्थिति में कभी मत रहिए। चीज़ों को टालिए मत, चीज़ों को पेंडिंग में मत डालिए। इसके अलावा यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं, उस पर फोकस्ड रहना चाहते हैं, तो उस कार्य के बारे में अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए।
उसके बारे में प्लान अपने मन में बनाते रहिए। छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे अंशों में उस चीज़ को डिवाइड कीजिए और उन पर कार्य करना शुरू कीजिए। अपने आप को व्यस्त रखिए तथा कम बात करने की आदत डालिए, क्योंकि जहाँ पर जितनी ज़्यादा कम बात होगी उतना ही बेहतर रिलेशन रहता है और आपको कार्य करने का ज़्यादा समय मिलता है तथा आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं बचती है। इसके अलावा लैक ऑफ परसिस्टेंस को यानी कंसिस्टेंस एफर्ट को बनाए रखिए और लैक ऑफ परसिस्टेंस को निगलेक्ट कीजिए तथा अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ की लिस्ट को निर्मित कीजिए। जो कार्य पहले प्रायोरिटी पर हो उसको पहले प्राथमिकता दीजिए। ये कुछ इससे स्पेसिफिक टिप्स हैं जिन पर फॉलो करके आप अपने जीवन को बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़